राहुल गांधी को पप्पू कहने वाली नवजोत कौर, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, क्या बीजेपी का दामन थाम सकती हैं? क्या आने वाले दिनों में वो बीजेपी में जा सकती हैं? सवाल ये इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि न सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू कहना, बल्कि उसके पहले बीते साल उन्होंने इससे भी बड़ा आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी पर कि जिसके पास 500 करोड़ का सूटकेस होता है वही मुख्यमंत्री का चेहरा होता है पंजाब में। वैसे शायद नवजोत कौर उस दिन को भूल गई थी जिस दिन कैप्टन को दरकिनार करने के लिए राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने वो रास्ता अख्तियार कर लिया था जिससे कि पंजाब में कहीं ना कहीं दो खेमों में बटी हुई कांग्रेस इतनी कमजोर पड़ गई कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वहां रास्ता तैयार हो गया। अब सबसे पहले उस प्रकरण को आप याद कीजिए। सिद्धू की ताजपोशी होती है, कैप्टन को दरकिनार किया जाता है और उस बीच कैप्टन का इस्तीफा, और कैप्टन के इस्तीफा के बाद अगला चेहरा कौन? वैसे सिद्धू दंपति को यह लगता है, नवजोत दंपति को, कि शायद नवजोत सिंह सिद्धू ही चेहरा होंगे क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि सीएम का चेहरा तो वही हो सकते हैं। लेकिन नहीं, तमाम मंथन के बाद चन्नी का नाम निकलकर सामने आ गया और कहा गया कि दलित राजनीति के लिए भी एक रास्ता तैयार किया जाए, और यही वजह है कि जो अगला चुनाव था चन्नी के नाम को हटाया भी नहीं जा सकता था, वरना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता। बहुत खराब मैसेज आता कि चन्नी को दरकिनार करके और फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर दांव खेला जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी दो चेहरों में बटकर बहुत ही भारी पड़ा और आम आदमी पार्टी के लिए वहां पे रास्ता तैयार हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, वैसे ये माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि अभी खामोश है, कुछ कह नहीं रहे हैं, और नवजोत कौर उनकी पत्नी बार बार स्टेटमेंट दे रही है, तो क्या बीजेपी में वो जाने के लिए तैयार हैं और आने वाले वक्त में चुनावों के दौरान बीजेपी इनके सहारे कुछ खेल कर सकती है? सवाल बहुत सारे हैं। और वैसे नवजोत सिंह सिद्धू हो या नवजोत कौर हो यानी उनकी पत्नी, ये दोनों अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो क्या बीजेपी ये जोखिम ले सकती है? नवजोत सिंह सिद्धू ने जितनी बातें पीएम मोदी को लेकर या जितने स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या उसे भुलाया जा सकता है? वैसे राजनीति में कोई याद रखता भी नहीं, जो जितना गालीबाज बीजेपी के लिए वो इतना फायदेमंद। मतलब कई सारे चेहरे, उसके उदाहरण है हिमंता बिस्वा शर्मा, एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के चेहरा हुआ करते थे। दिल्ली के कई चेहरे हैं जो एक वक्त में कांग्रेस पार्टी में थे और अब मौजूदा वक्त में बीजेपी में है, और वो संसद में खड़े होकर, सदन में, विधानसभा में खड़े होकर बीजेपी को गालियां देते थे। तो इस हिसाब से ऐसा तो लग रहा है कि हाँ, अगर बीजेपी को लगेगा कि इनसे फायदा हो सकता है पंजाब के चुनाव के दौरान, तो जरूर इनके लिए रास्ता तैयार हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में नवजोत दंपति को फिलहाल अब अपने पास रखने के मूड में नहीं है, और यही वजह है कि जब उन्होंने बयानबाजी करनी शुरू की तो भूपेश बघेल ने एक चिट्ठी थमा दी, क्या पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल खामोश हैं, अपने पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन कुछ लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये तूफान की पहले की खामोशी है। लेकिन तूफान क्या ही हो सकता है, वहां पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है नहीं, जो किसी पे भ्रष्टाचार, और जो भ्रष्टाचारी नेता है उन सबके बारे में सबको मालूम है, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। पंजाब के राजनेताओं की स्थिति क्या है ये बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, अकाली को भी पता है, आम आदमी पार्टी को भी पता है। लेकिन सारी कवायद चुनाव को लेकर अब इंतजार कीजिए कि अगला खेल वहां पे क्या होने वाला है। फिलहाल पंजाब से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके जहन में है या नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, नवजोत कौर को लेकर, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।